हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ श्याम फिनटॉक। हाय फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा है कि ऑप्शंस के बारे में हमने समझा है, कॉल पुट के बारे में हमने समझा है। लास्ट वीडियो में थोड़ा हमने डेल्टा को टच किया था, लेकिन एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट देखा है। आज जो आने वाला वीडियो है वो बहुत ही क्रूशियल है और आप ऐसा बोल सकते हो आज का जो सब्जेक्ट है इट इज़ सराउंडेड बाय मैथ्स। सो वो होने से काफ़ी लोग को इसमें डिफ़िकल्ट लगेगा और उसी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भवंडर के सर पे बैठा तिनका अगर आकाश को चूमे उसमें उसका गर्व नहीं है। मनुष्य स्वतः अपनी मेहनत से अगर कुछ करे उसमें उसका गर्व है। कहने का तात्पर्य ये है कि भवंडर इज़ अ साइक्लोन। साइक्लोन के ऊपर अगर कोई तिनका चढ़ के बैठ जावे उसमें मज़ा नहीं है, और मनुष्य लाइफ में कुछ इजीली मिल जावे उसमें उसका मज़ा नहीं है। लेकिन अगर अपनी मेहनत से वो कुछ समझ के कोई चीज़ करने को चाहे तो उसमें जो उसको सीखने की, उसमें जो उसकी ग्रोथ होगी वो एक अलग ही फिनोमिनली एक्सपोनेंशियली होगी। और ये वीडियो देखने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग को ये आज का जो टॉपिक है थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लग सकता है। तो ये नहीं समझ आया तो आगे आप ऑप्शन नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। काफ़ी लोग इसको स्किप करके सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं। मेरा काम ये है कि मैं आपको पूरा नॉलेज मेरे पास जितना है या जो मैं शेयर करना चाहता हूँ उसको पूरा डिटेल में करूँ। तो हो सकता है मेरा एक एपिसोड डिफ़िकल्ट हो, एक एपिसोड इजी हो, दोनों को बैलेंस लेके चलते होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड पे होगा। अगर आपको ट्राई करिएगा, अगर आप समझ सको, कोई कारण से आपको नहीं समझ आता है तो हम जब स्ट्रेटेजी के पार्ट में आएंगे, जब रियल लाइफ एग्जीक्यूशन करेंगे तो उसको बेसिकली इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये ऑटोमेटिकली ये जो आज का कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर बैठ जाएगा। तो ये नहीं समझ में आया तो भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट जिनको ये चीज़ समझना है उनके लिए मैं ये आज का ये वीडियो कर रहा हूँ। सो जो हमने बात की थी कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है उसके अंदर 3 फैक्टर का मेजर रोल है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू की हमने बात की थी और एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू की बात की थी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ बेसिकली जो डीप इन द मनी होता है या इन द मनी होता है उसके अंदर होता है। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में एक्सट्रिंसिक वैल्यू ही होती है, और इसलिए एक्सट्रिंसिक वैल्यू को डिफाइन करता है थीटा और वेगा। और डेल्टा जो है वो आपका एट द मनी और आउट ऑफ द मनी को भी डिफाइन जरूर करता है, लेकिन अगर प्राइस इन द मनी नहीं है तो उसका इतना मेजरली रोल नहीं आता, क्योंकि अगर समझो यही एक्सपायरी के दिन आ जाएगा और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी है तो उसका प्रीमियम डेल्टा भी ज़ीरो हो जाएगा अगर वो एट द मनी में बंद होता है या आउट ऑफ द मनी में, और वो भी। लेकिन इन द मनी अगर है तो उसका डेल्टा ज़ीरो नहीं होगा। नाउ डेल्टा इज़ व्हाट? डेल्टा इज़ चेंज इन ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन करंट प्राइस। सो ये चीज़ मैंने जो बोला उसको मैं अगर एग्जांपल के तौर पर बताऊँ कि एट द मनी का डेल्टा अगर 0.5 है तो एट द मनी के डेल्टा में अगर 0.5 है और अगर स्टॉक 10 रुपये मूव होता है तो इसका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो 5 रुपये से चेंज होगा। बैंक निफ्टी की मैंने बहुत बड़ी पोजीशन बना रखी है और मुझे जाना है कल उठ के अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर आ जाएगा या 1000 पॉइंट नीचे आ जाएगा, इफ़ आई एम लॉन्ग गामा, लॉन्ग गामा इज़ लॉन्ग कॉल पुट, शॉर्ट गामा इज़ शॉर्ट ऑफ इधर कॉल और पुट, तो उसको शॉर्ट गामा बोलते हैं और लॉन्ग गामा बोलते हैं। तो लॉन्ग गामा जब होता है तब मूवमेंट आने पे पैसा आपको मिलेगा, बिकॉज आप कॉल या पुट लॉन्ग हो तो नेट अगर आपका डायरेक्शन राइट हो तो आप उस हिसाब से आपका अगर डेल्टा अगर समझो प्लस है, लॉन्ग गामा में प्लस डेल्टा है और मूवमेंट ऊपर की साइड आएगा तो आपको उसमें फेवर में आएगा। लॉन्ग गामा में अगर आपका नेट डेल्टा शॉर्ट आता है उसका मतलब शॉर्ट है क्योंकि, तो नीचे की तरफ आपको पैसा आएगा, लेकिन मूवमेंट में आपको पैसा आएगा। ठीक है। शॉर्ट गामा में क्योंकि आप ऑप्शन शॉर्ट हो, कॉल में हो, और अगर ऊपर आएगा मूवमेंट तो आपको आपके अगेंस्ट आएगा। अगर आप पुट शॉर्ट हो, ऊपर जाने में आपको फेवर आएगा और नीचे जाने में आपके अगेंस्ट आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को हम डेल्टा के थ्रू बताते हैं। अब मैंने ये बताया कि 1000 पॉइंट का अगर ऊपर खुलता है और मैं अगर डेल्टा गामा शॉर्ट बैठा हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे पास अगर समझो 200 डेल्टा में शॉर्ट हूँ तो 200 इंटू 1000 मतलब 2 लाख रुपए मुझे पैसा लगेगा। ये सिंपल मैथ्स है। सो उसका नॉर्मली एग्जैक्टली 2 लाख पूरा नहीं लगता क्योंकि हम आगे हेजिंग भी रखते हैं, बट एक मोटा मोटी मैं आपको रॉ एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर इसके मूवमेंट में ऐसा आएगा तो आपको इतना पैसा इम्पैक्ट लगेगा। 10,000 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो क्या होगा वो भी मुझे मालूम होना चाहिए। तो उसको हम नेट पे ऑफ बोलते हैं। सो पे ऑफ आपको डेल्टा के बेस पे एक अपन डिफाइन कर सकते हैं, और यही चीज़ जब हम
आउट ऑफ द मनी की बात करते हैं तो आउट ऑफ द मनी के अंदर दो फैक्टर होते हैं, एक थीटा और एक वेगा। दोनों को हम इंडिविजुअली समझेंगे। सबसे पहले जैसे ऑप्शन में बताया कि चेंज इन ऑप्शन प्राइस के कारण चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम है, वैसे चेंज इन टाइम के कारण चेंज इन ऑप्शन प्राइस आता है। और चेंज इन टाइम क्या होता है, महीना स्टार्ट हुआ है 30 डेज बिफोर, जैसे जैसे एक दिन जाएगा उसके ऑप्शंस का प्रीमियम डिप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर एक्सट्रिंसिक वैल्यू के अंदर थीटा भी है और वेगा भी है। तो वेगा का जब आएंगे हम बात करेंगे तो वेगा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में बहुत हैवी होता है और थीटा एंड ऑफ एक्सपायरी के जैसे जैसे नज़दीक जाएगा तो थीटा वैल्यू जोर से उसका डिप्लीट होती है। सो अगर आप देखेंगे कि एवरी डे ऑप्शंस का प्रीमियम जब कम होता है तो वेगा भी उसके अंदर कम हो रहा है और थीटा भी कम हो रहा है। थीटा कितना कम हो रहा है वो आपको थीटा वैल्यू से मालूम पड़ेगा, और वेगा या वॉलेटिलिटी चेंज होने से आपको कितना कम हो रहा है वो वेगा आपको बताएगा। तो आप कुछ नहीं भी करो, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो थीटा कॉल और पुट के ऑप्शन में से अगर आपने सेल कर रखा है तो उसका प्रीमियम डिप्लीट होगा और वो आपका प्रॉफिट होगा। समझो आपने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में 50 रुपीज़ में कोई कॉल पुट बेच रखा है, वो 10 दिन अगर निकल जाता है या वीकली एक्सपायरी है तो 2 या 3 दिन में अगर निकल जाता है तो उसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो आपको 50 रुपये का ऑटोमेटिकली 40 रुपये हो जाएगा। कोई कितनी बार तो ऐसा होगा कि मार्केट में 200-300 पॉइंट का मूवमेंट भी आ गया तो भी आपका प्रीमियम आपका प्राइस पे है या उससे कम है, बिकॉज ऑफ टाइम डिके या वॉलेटिलिटी कम हुई है। तो अभी जब हम एक फैक्टर को पकड़ते हैं ना तो हम थीटा की बात करें तो थीटा को ही फैक्टर पकड़ रहे हैं। वेगा में जब आएंगे तो वेगा फैक्टर पकड़ें, बिकॉज नहीं तो एक्चुअली जब लाइव मार्केट में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ एक साथ काम होती है। डेल्टा भी एक साथ ही मूव हो रहा है, थीटा भी आपका डिके हो रहा है, एट द सेम टाइम वेगा की भी वॉलेटिलिटी में भी चेंजेस हो रही है। सो मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि आपका थीटा या आपके वेगा में ही मूवमेंट आ रहा है, इट इज़ कॉन्स्टेंट मूवमेंट के कारण वो चीज़ें में चेंजेस आ रही है। तो अभी हम थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। सो कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स सेम्स, कि मार्केट में प्राइस मूवमेंट भी नहीं आ रही है, दैट इज डेल्टा मूवमेंट भी नहीं है, एंड एट द सेम टाइम आपके वेगा में भी वॉलेटिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रही है, तो भी ऑप्शन प्रीमियम घट क्यों रहा है, बिकॉज एक दिन पास हो गया या 2 दिन निकल चुका है तो उसके अंदर जो थीटा फैक्टर है वो थीटा फैक्टर के कारण ऑप्शंस के प्रीमियम कम होते हैं और ऑप्शन सेलर को ये बेनिफिट होता है और ऑप्शन बायर के लिए ये नेगेटिव होता है। सो गामा लॉन्ग वालों के लिए ऑलवेज थीटा उनके अगेंस्ट काम करता है, तो गामा लॉन्ग इज अगेन ऑप्शन बायर। सो एंड और गामा शॉर्ट जो रहते हैं उनके लिए थीटा हमेशा फेवर में आता है, दैट इज कॉल या पुट शॉर्ट करते हैं वो। लेकिन गामा के लिए जो गामा लॉन्ग है उनके लिए डेल्टा फेवर में है और गामा शॉर्ट जो है उनके लिए डेल्टा नेगेटिव है, क्योंकि मूवमेंट जितना ज़्यादा आएगा उतना ऑप्शन प्रीमियम में चेंजेस आएंगे। सो क्योंकि मैं शॉर्ट बैठा हूँ और अगर समझो डेल्टा चेंज हो रहा है या मूवमेंट आ रहा है बहुत ज़्यादा तो मेरे वो अगेंस्ट जाएगा। अब डेल्टा की जब हम बात करें तो एक चीज़ हमारी रह गई थी कि गामा के बारे में बात करना है। सो गामा मैंने बोला था कि ये ऑप्शन प्रीमियम को चेंज नहीं करता लेकिन वो डेल्टा के वैल्यू को चेंज करता है, क्योंकि जब आपका एट द मनी में आपका कोई अगर ऑप्शन है सो वो हमेशा एट द मनी नहीं रहेगा। अगर समझो स्टॉक 100 रुपये का 103 हो गया है तो वो 100 जो आपका एट द मनी में 0.5 डेल्टा चल रहा था वो अराउंड 0.65 0.7 हो जाएगा, एक पॉइंट पे वो 0.8 हो जाएगा और एक पॉइंट पे वो फ्यूचर की तरह काम हुआ। तो ये जो चेंज ऑफ डेल्टा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो गामा डिफाइन करता है कि अगर स्टॉक में इतना चेंजेस आया, 1 रुपये का चेंज हुआ तो डेल्टा 0.5 का 0.55 हो जाएगा, 2 रुपये का चेंज हुआ तो 0.62 हो जाएगा, 3 रुपये का चेंज हुआ 0.7 होगा, और अगर 30 रुपये का चेंज हुआ तो ऐसा नहीं कि गामा 3 रुपये से बढ़ जाएगा, डेल्टा 3 रुपये से डेल्टा, क्योंकि मैक्सिमम डेल्टा आपका 1 रहेगा। तो 1 पॉइंट के पॉइंट आप देखेंगे तो मैं जब बात कर रहा था कि गामा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है बिकॉज टाइम बहुत बाकी है और इन द मनी होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक्सपायरी के वीक में आप देखेंगे तो गामा बहुत जल्दी चेंज होता है क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। अगर वो एट द मनी में है तो और समझो थोड़ा भी इन द मनी की तरफ वो जाता है तो गामा सीधा शॉर्ट अप हो जाता है, क्योंकि आपको उसके अब चांसेस है कि वो इन द मनी जाएगा। तो गामा में जो अगर समझो आउट ऑफ द मनी हो गया तो वही स्ट्राइक प्राइस वाला अगर आप देखेंगे तो आपका गामा बहुत कम हो जाएगा। तो गामा वेरिएशन एक्सपायरी वीक में बहुत ज़्यादा होता है, उस कारण से डेल्टा बहुत चेंज होता है, उस कारण से आप देखेंगे एक्सपायरी वीक में जो ऑप्शन शॉर्ट करके काम करते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। अगर उन्होंने फटाफट एक्शन नहीं लिया, तुरंत एक्शन अगर वह नहीं लेते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि गामा बहुत फास्ट मूव होता है
और उसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली आप देखेंगे एट द मनी और एट द मनी से 2-3 स्ट्राइक प्राइस के आसपास में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गामा का मूवमेंट बहुत फास्ट आता है, वेर एज डेल्टा तो चल ही रहा है उसके हिसाब से, लेकिन डेल्टा कितने से चलेगा वो गामा बताएगा। तो अगर वो समझो एक्सपायरी के दिन पे थोड़ा भी इन द मनी की तरफ हो जाता है, समझो 44,000 है, 44,020-30 भी हो जाता है, तो गामा सीधा शॉर्ट अप हो जाता है और वो टाइम पे ऑप्शन प्रीमियम जो सेल करके काम करते हैं उनके अगेंस्ट जाता है, और जो बाय करके जाते हैं तो उनको आप देखना कि 2 रुपये 3 रुपये का कॉल आप 100 रुपये 200 रुपये देखते हैं, क्योंकि डेल्टा प्राइस मूवमेंट तो आपके फेवर में आ ही रहा है, लेकिन गामा भी बहुत जल्दी चेंज होता है। तो ये चीज़ थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बता रहा हूँ कि उस कारण से एक्सपायरी डे पे आप देखेंगे कि लॉन्ग शॉट वालों को बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है कभी, या बहुत पैसा लग भी जाता है। उसका वन ऑफ द रीज़न ये है। थीटा की बात हमने करके अब हम आते हैं, हमारा जो लास्ट पॉइंट है आज का वो है वेगा। सो वेगा हम बोलते हैं, लेकिन अक्सर आप मार्केट में सुनेंगे कि वॉलेटिलिटी बढ़ गई इसलिए मुझे पैसा लग रहा है, या वॉलेटिलिटी कम हो गई इसलिए मुझे पैसा लग रहा है। लेकिन वॉलेटिलिटी के बढ़ने घटने से तो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन उसका जो मेन फैक्टर है वो वेगा है। वेगा और वॉलेटिलिटी दो अलग चीज़ होती है। नॉर्मली मार्केट में अगर आप देखेंगे जो ट्रेडर्स है वो दोनों को एक ही समझते हैं कि वॉलेटिलिटी वेगा एक ही है, लेकिन मैं बता दूं वॉलेटिलिटी जो आती है वो परसेंटेज टर्म पे आती है, वेगा जो आता है वो एब्सोल्यूट टर्म पे आता है। वेगा जो ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम बैठा हुआ है उसके अंदर का एक पार्ट एब्सोल्यूट टर्म पे है और ये परसेंटेज टर्म पे है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझो 20% वॉलेटिलिटी चल रही है और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, उसमें 3 रुपये का वेगा है। अगर ये 3 से 5 समझो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, 20 रुपये की वॉलेटिलिटी चल रही है और उसके अंदर 5 रुपये का वेगा है। अब जब ये 20 रुपये की वॉलेटिलिटी 30% की हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि मेरी वॉलेटिलिटी 20 की 30 हो गई, विच इज़ गेन ऑफ 50%, क्योंकि 20 का 50% 10 होता है, तो 20% का वॉलेटिलिटी मेरी 30% हो गई। लेकिन ऑप्शन प्रीमियम कितना का चेंज हुआ वो आप कैसे बताओगे? वो समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि मेरे ऑप्शन प्रीमियम के अंदर वेगा कितना है। अगर वेगा मेरा 5 रुपये का है और वॉलेटिलिटी 50% से बढ़ गई है, मतलब ऑप्शन प्रीमियम जो 5 रुपये का है उसका 50% विच इज़ 2.5, तो 5 रुपये वाला प्रीमियम 2.5 रुपये से बढ़ जाएगा, कीपिंग द अदर फैक्टर डेल्टा और थीटा को, कि वो अभी तक उसका इफेक्ट दिखा नहीं रहे, खाली वेगा की हम बात कर रहे हैं। अब वेगा में भी हमें एक पॉइंट समझना चाहिए कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में वेगा बहुत हाई होता है, एंड ऑफ एक्सपायरी में वेगा बहुत कम होता है। सो अगर आप देखेंगे मैंने एक्सट्रिंसिक वैल्यू के अंदर आपको बताया था कि 2 चीज़ होती है, एक थीटा और एक वेगा। सो थीटा जो है वो एक्सपायरी के एंड में एक्टिवली आपको फेवर में आती है ऑप्शन सेलर्स को, और वेगा जो है वो ऑप्शन बायर को काम आती है, क्योंकि उससे प्रीमियम बढ़ेगा तो ऑप्शन बायर को बेनिफिट होता है। लेकिन वो नॉर्मली स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में अच्छी रहती है और जैसे जैसे एंड ऑफ मंथ आता है तो वेगा फैक्टर बहुत कम होता है। तो उसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि वॉलेटिलिटी चेंज होने पे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में क्या फ़र्क पड़ता है, एंड ऑफ मंथ में क्या फ़र्क पड़ता है। और यही पॉइंट के बेस में हम अक्सर बोलते हैं कि ऑप्शन बायर को अगर बाय करना हो तो स्टार्टिंग के 15 डेज़ में वो बाय करे। समझो महीने मंथली एक्सपायरी में अपन काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपायरी में वो बाय करे और एंड ऑफ एक्सपायरी में उसको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी अगर बढ़ भी गई तो उसको इतना पैसा नहीं मिलेगा, टाइम डीके उसको ज़्यादा नुकसान करेगा। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आप समझे कि कब हमें ऑप्शन बाय करना चाहिए, कब हमें ऑप्शन सेल करना चाहिए। अगर बाय करना भी पड़ रहा है 15 दिन में तो उसके सामने आप ऑप्शन सेल कर दो, ताकि जो थीटा का वैल्यू आपके लॉन्ग कॉल में जाएगा उसके सामने आपको वो ऑफसेट हो जाएगा जो आप आगे के ऑप्शन आप सेल करेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वेगा का फैक्टर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में कैसा है, एंड ऑफ मंथ में कैसा होता है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में वेगा समझो 5 रुपये का है, वही कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स से मार्केट वहीं का वहीं है, 30 दिन निकल गया है, एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के 2-4 दिन 5 दिन पहले भी उस वेगा का वैल्यू 5 रुपये से लेके 50 पैसा हो जाएगा। सो खाली टाइम फैक्टर डिके नहीं होता, वो वेगा भी डिके होता है, लेकिन क्योंकि वॉलेटिलिटी फ्लक्चुएट होती रहती है तो अपन टाइम कैसे बोलते हैं हम कि एवरी डे पास होगा तो उसका प्रीमियम घटना ही है। लेकिन वेगा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर वो एट द मनी आ जाएगा तो वेगा उसका हाईएस्ट हो जाता है। आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में तो वेगा होता ही नहीं है, जो है इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, थीटा थोड़ा बहुत होता है, वो भी खत्म हो जाता है जैसे जैसे एक्सपायरी आता है। आउट ऑफ द मनी में तो अगर आप उसका स्क्यू देखेंगे तो स्क्यू इस तरफ ऐसा है, उल्टा सी की तरह है कि इन द मनी या आउट ऑफ द मनी में दोनों में वेगा कम होता है, एट द मनी में वेगा हाईएस्ट होता है।
सो उसका एग्जाम्पल में हम बात कर रहे थे, जैसे कि 20 का 30% हुआ तो ये 5 का 7.5 होगा। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्सपायरी वीक में यही चीज़ जो 50 पैसा हो चुका है वेगा, नाउ मेरी वॉलेटिलिटी 20% से 100% हो गई है। तो पहले में 50% बढ़ी थी, अभी 500% बढ़ गई है, क्योंकि 5 टाइम्स हो चुकी है। 5 टाइम्स होने के बाद भी क्योंकि मेरा वेगा 50 पैसा है, उसका मैं अगर 5 टाइम्स कर देता हूँ तो 2.5 रुपये होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 50% वॉलेटिलिटी बढ़ने में भी 2.5 रुपये बढ़ा। लेकिन यही चीज़ अगर एक्सपायरी वीक आ जाती है, क्योंकि वेगा उसके अंदर फैक्टर कम है, तो 500% वॉलेटिलिटी का जंप होने के बाद भी, जो कि मार्केट में एकदम एबनॉर्मल सिनेरियो होता है, अदानी जैसा केस हुआ था, या फिर 2008 में जब निफ्टी बैंक निफ्टी में सर्किट्स और फॉल्स आ रहे थे, वो टाइम पे ऐसा होता तो 65-90% हुई थी आईवीज का वो। और अदानी के केस में भी आप देखेंगे 200% भी अगर वॉल हो चुकी थी, और उसमें तब कौन सी स्ट्रेटेजी मानना है, तब थीटा और वेगा के कॉम्बिनेशन में कैसी कोई स्ट्रेटेजी मानना है, तो ये सब कैलकुलेशन अगर आपको ध्यान में होगा कि इसका अभी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, एंड ऑफ द मंथ है, वेगा और बढ़ने की जगह कि यहाँ से अब प्रोबेबिलिटी कम है कि ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो ये सब फैक्टर को लेके हम अपनी स्ट्रेटेजी को डिफाइन करते हैं। सो एक चीज़ जो मुझे स्टार्टिंग ऑफ द वेगा की मैंने बात की थी कि वॉलेटिलिटी इज़ नॉट इक्वल टू चेंज इन ऑप्शन प्राइस। वॉलेटिलिटी विथ वेगा, अगर वेगा आपका बहुत कम है, वॉलेटिलिटी कितनी भी बड़ी चेंज हो जाए, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखा होता आपको। यही चीज़ अगर समझो 5 टाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में 5 रुपये का जब प्रीमियम था, उस वक्त पे अगर ये 20% वाला 100% होता तो 5 रुपये वाला प्रीमियम 25 रुपये हो जाता, जो कि एक्सपायरी वीक में 50 पैसा वाला खाली 2.5 रुपये का ही चेंज दिखा। इधर 20 रुपये का चेंज था और इधर 2.5 रुपये का था, 10 टाइम्स का फ़र्क है। सो ये चीज़ को बहुत समझना पड़ेगा। आप मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक बार आप ये वीडियो को और शांति से देखिएगा, पॉज करके पेपर पेन लेके समझिएगा। आपको और वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जब मैं आपको बोलूँगा कि हाई वेगा पे आप रेशियो स्प्रेड्स मारो या ब्रोकन बटरफ्लाई मारो, तो क्यों मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक ये है। ये लॉजिक को शायद इतना डिटेल में हम आगे डिस्कस ना भी करें जब हम स्ट्रेटेजीज में बात करें, क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि एनीवन एंड एवरीवन कैन ट्रेड ऑप्शंस, और ऑप्शंस इज ओपन फॉर ऑल। इट इज़ नॉट कि जिसको ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आता हो वही ट्रेड कर सकता है, बट अगर समझना चाहते हैं तो ये वीडियो को वापस देखेंगे तो इसको आपको थोड़ा और इसमें से आपको जानने मिलेगा। काफ़ी कुछ मैंने बोला हो जो आपने स्किप कर गए होंगे, वो वापस एक बार देखेंगे तो उसको आप बारीकी से पकड़ सकेंगे, और डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल पड़ेगा। और आगे आने वाले वीडियो में यहाँ पे हम अभी तक जितनी बात की है वहाँ पे मेन कोर ऑप्शंस का हमने डिस्कस कर लिया कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। उसमें जो अब हम डिस्कस करने जाएंगे वो एक एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, पहले क्या स्ट्रेटेजी होती है, और एक एक स्ट्रेटेजी को हम लेंगे, उसके तहत हम लाइव एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि हमको आइडिया लगे कि इसमें हम पैसा कैसे बना सकते हैं। खाली थियरी नॉलेज नहीं चाहिए, थियरी के लिए हमने ये 4 पार्ट रखा था, अब हम स्ट्रेटेजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको बहुत हेल्पफुल पड़ा हो। अगर आपको ये इम्पोर्टेंट और आपको बेनिफिट हो रहा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों से जिनको इसके बारे में जानना हो, और बेल आइकन को दबाने से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि हमारे चैनल पे जो भी नए वीडियो आएंगे, अपडेट्स आएंगे, वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो मेरा सजेशन है कि आपको इसकी कंटिन्यूटी में अपन रहे, साथ में रहे पूरी जर्नी में, तो आप इसका बेल आइकन दबा के रखिए ताकि ऑल वीडियोज़ के लिंक हम सीरीज़ बाय सीरीज़ साथ में करेंगे।